हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने सेट तीसरा लेकर आया है जो कि क्लास 10th के साइंस सेशन चला रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, जाकर देखिए। हम लोगों ने 2 सेट पढ़ा है, आज तीसरा सेट है। यह हम लोगों का 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है। कौन सा शिफ्ट है? फर्स्ट शिफ्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे अपलोड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन बिना देरी किए हुए चालू करते हैं, ताकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। आप लोगों को समझने की बात यही है, यह 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह सब्जेक्ट साइंस है और क्लास 10th का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? क्या है? संवहन उत्तक है। तो ये हम लोग का जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा, ताकि संवहन उत्तक उसे कहते हैं जो किसी भी पदार्थ को ले जाता है और लाता है। तो ढोने का काम जो है फ्लोएम और जाइलम करता है। जाइलम से जल होता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ होता है का संवहन होता है। अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है वो विसर्जन के द्वारा पदार्थों का निष्कासन करता है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। और सबसे बड़ी अंग कहा जाए तो वह त्वचा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो वह सेरेबेलम बनाए रखता है। अगला है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक उत्परिवर्तन क्या है? तो किशोरावस्था में जो होता है वह शारीरिक परिवर्तन जो होगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। ठीक, जो ए और बी दोनों होगा। अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है और आज भी बता रहे हैं। ठीक, ये लगातार दोबारा पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? 4 कोष्ठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, रक्त और हड्डी। अगला है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो था ये हम लोगों को जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। अगला है, तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज होता है वह पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई होगी। तो कल भी बताएं, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना, प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो निर्वात की अपेक्षा कम होगी। ठीक है ना, क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो वायु और निर्वात में कम क्या कहें, मान लेते हैं कम, थोड़ा देर के लिए छोड़ भी देंगे। यहाँ समान दिया है तो समान मिलते हैं। वायु और निर्वात सेम ही, मतलब थोड़ा सा सेम ही रहता है। चलिए अगला है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो वह चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड जो वह जस्ता का बना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? 0.42 कैलोरी होना, 24 कैलोरी होना चाहिए, उल्टा बोल दिए, 0.24 कैलोरी होता है। उसके बाद बुझा हुआ चूना बोले हैं, कल भी बताया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर अनबुझा हुआ चूना कहता है तो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो वह NaCl है। अगला है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क जो हम लोग का वह जिंक ब्लेड है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन एक उप धातु है। अगला है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो अल्कोहल में जो है वह नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 है, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पौधों के लिए क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पौधों के लिए सभी जरूरत है। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो हम लोग का ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और स्त्री जो होता है वह स्त्री केसर होता है। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? तो द्विविखंडन जो है ये हम लोगों का ईस्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो हम लोग का होगा वह सूर्य प्रकाश होगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जो पिता ये हम लोग का ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है ये हम लोग को उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होता है वो आयनोस्फीयर में पाया, आयनोस्फीयर में तो क्षोभ मंडल होता है, ये नहीं होना चाहिए। ओजोन सबसे ऊपर में होता है, तो ये हम लोग सॉरी माफी चाहते हैं, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, जो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए किसका दर्पण? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस संकीर्ण विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन जो सबसे अधिक होगा वह हम लोगों का होगा, आपसे कहते बैगनी का। ठीक है। और कम विचलन किसका होगा? लाल का होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो? किसका हो? समान आकार के लिए वक्रता केंद्र पर आपको रखना होगा। तारे टिमटिमाने क्या करना है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह होता है। मानव नेत्र की दृष्टि क्या होता है? तो 1/10 सेकेंड तक हमारे मस्तिष्क तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, तो हमेशा काल्पनिक सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक सीधा होता है और हर्षित होगा। ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। ठीक है। क्या होता है? V/U होता है। अगला है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा? तो माइक्रो की बात होगी तो माइक्रो 3 को बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग जो होता है भारी वाहन में भी होता है, रेल इंजन, विद्युत, दोनों में तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल का ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो प्रकाश ऊर्जा में भी होता है, गतिज ऊर्जा में भी होता है, ताप में भी होता है, तो विद्युत ऊर्जा। मतलब आपसे कहते 43 का अगर बात किया जाए ना, सौर सेल की बात की गई है ना, तो सौर जो है सेल और ऊर्जा को जो है ना वो विद्युत ऊर्जा में किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। माफी चाहते हैं, गलती बोला गया। चलिए नेक्स्ट 44 देख लेते हैं। 44 है, सोना की परमाणु संख्या होगा। सोना की परमाणु संख्या, आगे सोना कहते हैं Au को। किसको कहते हैं? Au को। ठीक है ना, Au ऑरम। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का वह हो जाएगा 79। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है? तो ये अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होगा? तो 5.6 से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करेंगे? तो नरम लोहा का करेंगे। किसका करेंगे? नरम लोहा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गतिशील होती है, गति होती तभी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ओम के नियम से V/IR होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो है हम लोग का धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का कूलम होता है। अगला है, आपसे कह दे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो धनात्मक आयन तभी बनेगा जब वह धातु होगा। अगला है, लोहे पर जिंक लेपित करने के लिए क्या होगा? तो गैल्वेनीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक की बात की गई है तो वह हम लोग का हो जाएगा CH4 मीथेन। आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट की। और आभूषण सोना अगर शुद्ध होता है तो 24 कैरेट। आभूषण की बात किया मतलब श्रृंगार कौन जो हम लोग पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? क्या है? उत्कृष्ट तत्व है, तो यह हम लोग का जाएगा आर्गन। ठीक है। अगला चलते हैं,
तांबा और टीन के धातु से क्या होता है, कांसा होता है। क्या बनता है, तांबा और टीन, मतलब आपसे कह दे टीन एसन, ठीक है ना। तांबा आपसे कह दे टीन का हो गया, और तांबा का एसन टीन हो गया। तांबा पीबी प्लस एसन, तो ये हम लोग का सोल्डर हो जाता है, ठीक है। सीयू कॉपर तांबा, ठीक है ना। सीयू प्लस एसन होगा तो हम लोग क्या बनेगा, कांसा बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना, क्या बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा CaSO4.12H2O, ठीक है। 2H2O क्या होता है, जिप्सम होता है। अगला, अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया तो वो लवण का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा और ऊर्जा होगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, तो इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। अगला है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण जो है वो हम लोग का पराग कोश के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो है ये हम लोगों को फ्लोएम में पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि कितना है, 120 दिन है। कितने हैं, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के 3 से 4 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वह न्यूरॉन है। कल भी बताए थे, न्यूरॉन कहिए चाहे तंत्रिका तंत्र कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है हम लोगों का, तो अंडाणु जो है फ्लोपियन नलिका में निषेचित होता है। अगला है, वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में क्या होता है, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला है, ब्यूटेन में कितने समायवी संभव है, तो ब्यूटेन में जो है 2 होगा, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेंडलीव की बात की गई है, तो ये हम लोगों का परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु संख्या किसका होती है, तो मोजले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अमोनिया की बात की गई है, तो अमोनिया जो होगा हम लोगों का वो होगा 1:3। अगला है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है, तो कमरे के तापक्रम की बात की गई तो यह हम लोग का हो जाएगा एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद देख लेते हैं, निम्न में से कार्बन के अपरूप कौन है, तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी, फ्लोरीन, मतलब इनमें से सभी होगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र हो, मतलब संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग समायवी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यह हम लोग का 80 क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था, और हम लोगों ने पूरा भी कर लिया। तो आशा करते हैं ये 80 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां तक हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए।